जेवर की तहसील में हम मौजूद हैं। हालांकि बात करें बिन मौसम बरसात से किसानों का काफी नुकसान रहा है। पवन चरौली है, अक्सर कर किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर जब खड़े होते हैं जब किसान मुसीबत में हो। क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जेवर एसडीएम के पास पवन सिंह चरौली पहुंचे हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। वो एक्टिविटी तब देखने के लिए मिलती थी जब महेंद्र सिंह चरौली अक्सर कर क्षेत्र की किसानों की समस्याओं को लेकर तहसील प्रांगण में पहुंचते थे, ज्ञापन सौंपते थे, चाहे बरसात बेमौसम बरसात का मुद्दा हो, चाहे और अन्य समस्याओं का मुद्दा हो। मगर आज वही रूबरू जो समस्या है उनके बेटे पवन सिंह चरौली लगातार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्षेत्र के किसानों को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। बिन मौसम बरसात से जो किसानों का नुकसान हुआ है, काफी मात्रा में हुआ है, उसी मुद्दे को लेकर आज जेवर तहसील में पवन सिंह चरौली पहुंचे हैं। पवन भाई, बहुत अच्छी पहल है आपकी, किसानों का मुद्दा सरकार तक अगर पहुंचाने में आप मुहिम लगातार चला रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये किसानों के हितैषी आप नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहोगे पवन भाई? वरुण भाई, आपको बताएं, आज किसान बिल्कुल एक मरने की कगार पर पहुंच चुका है। किसान ने जो फसल अपनी 6 महीने पूरी मेहनत से और पूरा अपना तन मन से पाली, आज वो खत्म हो गई फसल। कहते हैं ना, बेमौसम बरसात। पहले तो सरकारों की कुछ नीतियां इतनी गंदी हैं जिससे किसान बर्बाद है। कि आपने देखा होगा, डाई यूरिया कितना महंगा हो गया, बीट में भी कम कर दिया। जो जैविक खाद हैं या फिर कीटनाशक स्प्रे हैं, वो सब इतनी महंगी हो गई है, बहुत ज्यादा। क्या क्या मुद्दे रहे आज जेवर? मेन मुद्दा हमारा जो रहेगा वो जो किसान जो बर्बाद हुआ, जो बेमौसम बरसात हुई, ओलावृष्टि हुई है और फिर बरसात है, डेली बरसात हो रही है। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन बारिश नहीं हो रही। गेहूं बिल्कुल धरतियों में बिक चुका है और वो बिल्कुल खत्म हो चुका, गल चुका है गेहूं। अब वो गेहूं को हम अगर उठावें तो वो बिल्कुल टूटा हुआ खत्म हो चुका है, और थोड़ा बहुत वो आएगा तो खत्म हो गया, बिल्कुल काला पड़ गया और गेहूं फूल चुका है बिल्कुल। तो आज बिल्कुल गेहूं खाने की स्थिति में भी नहीं है। और समस्याओं का जो किसानों की समस्या है, वो एक जो तोल काटा है उसकी भी समस्या, क्या वो भी मुद्दा आपके पास है इस टाइम? वो भी हमने कहा, और वो भी हमें तहसीलदार साहब से बात हुई है कि जो कांटे हैं, जेवर में हो, नीम गांव में हो, चरौली में हो, कई गांवों की बात हुई है अभी हमारी बैठ के यहाँ पे। उन सब में, क्योंकि नीम के में चालू हो चुका है, जेवर में चालू होने वाला है एक आजकल में ही, वो भी बोल दिया उन्होंने। चरौली में जो कांटा है वो शनिवार तक चालू हो जाएगा, वो उसका आश्वासन देके गए वो। तो जो मतलब कि जो गेहूं हमारा थोड़ा बहुत जो निकल के आएगा हमारा, वो भी सरकारी केंद्रों पर जाए, जो जिससे हमें एमएसपी का लाभ मिल सके। तो यही है, और मेन हमारी सरकार से यही डिमांड रहेगी कि इनका सर्वे कराया जाए, हर गांव जाके हर किसान का सर्वे हो और उनकी जितना भी उनका नुकसान हुआ उसके हिसाब से उनका भरपाई मिले उन किसानों को, जो आने वाली टाइम के लिए, आने वाली फसल के लिए वो अपना कुछ कर सके। वरना तो इस टाइम पर किसान बिल्कुल बर्बादी तरफ चला जा चुका है। तो ये पवन सिंह चरौली हमारे साथ मौजूद थे। किसानों का डंडा भी आज तहसील में पहुंचा है, किसान पहुंचे हैं, बुजुर्ग हैं, सैकड़ों किसान पवन भाई के साथ पहुंचे हैं। क्या कहना चाहोगे, क्या आश्वासन मिला आपको ज्ञापन? आश्वासन का आप तहसीलदार साहब से कह दीजिए, अब जो करेंगे, कहा ना करे। क्यों हम तो राम जी के खिलाफ है, तो हेरो राम जी रोज की बरसे। आज देख रहे हैं बात, कल कच काम होगो, कल बात ज्यादा बरस जाए। तो ये वर्षा इतनी है रही है, और गेहूं जो थोड़ा बहुत जाकर ने लिखा जो भी है, वहाँ कहीं तो अभाव जाएगो, वहाँ वैसे लूट रहे हैं, वहाँ वैसे ही फ्री में गिर रहे हैं बनिया। तो हिसाब कोई ना, सब गर्दम करता सौदा चल लो। और भैया ये तो माने ना, तो फिर तो वैसे ही मानेंगे जैसे मानते आए जो। हाँ हाँ, डंडा चलेगा। हाँ, बिल्कुल झंडा दोनों संग रहेंगे जो है। गौरव भाई, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो आए थे आज, जो किसानों का काफी नुकसान आपदा के कारण हो रहा है, बेमौसम जो बहुत ही भयानक बारिश रोजाना हो रही है, उसके लिए एसडीएम साहब के पास आए थे, किसानों की आवाज को उठाने के लिए कि किसानों को मुआवजा दिया जाए, इसका नुकसान की भरपाई कराई जाए, और जो भी किसानों ने किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, कर्जा ले रखा है, उसका ब्याज माफ कराया जाए। इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। और साथ ही साथ जो स्कूलों में प्राइवेट प्रकाशन की किताबें चल रही हैं, जबकि कई जिलों में लागू हो चुकी हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें, उनके लिए हमने ज्ञापन में दिया है कि वो लागू कराई जाए। सरकार अपने कान खोल लेने चाहिए, अधिकारी ने भी कान खोल लेने चाहिए, देख लेना चाहिए किसानों की जो बेमौसम बारिश ने जो नुकसान किया है, जो आपदा किसानों पर आई है, उसे देखना चाहिए। पूरे देश में क्या, पूरे
पूरे विश्व में ही मेरे ख्याल में ऐसी आपदा आ रही है। और विश्व में भी भारत में, और भारत में भी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आपदा उत्तर प्रदेश में रही है। और सबसे बड़ा हमारा प्रदेश है, पूरे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और सभी को, हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनको भी देखना चाहिए कि भाई हमारे किसानों की बर्बरता हुई है, इनकी फसल को नुकसान हुआ है, और इनको भी इनकी पहल करनी चाहिए ताकि किसान को सही मुआवजा, सही उचित रेट मिल सके। तो ये जेवर क्षेत्र से किसान हमारे साथ मौजूद थे। आज सैकड़ों की तादाद में जेवर के तहसील में किसान पहुंचे हैं और किसानों का यही मुद्दा है कि आखिरकार जो बिन मौसम बरसात हुए, ओलावृष्टि हुई है, उनसे किसान पूरी तरह से परास्त हो चुका है। उन्हें उभारने के लिए हालांकि तहसीलदार थे, उनको ज्ञापन ऑलरेडी इन्होंने दे दिया है। तो यह रिपोर्ट जेवर से खास देख रहे थे समीर खान के साथ, परविंदर गिरी, जेवर, गौतम बुद्ध नगर।